नमस्कार, स्वागत है आपका अवध एक्सप्रेस भारत में। मैं हूं आपके साथ रश्मि। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां लव जिहाद को लेकर काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो वहीं आए दिन उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब कुशीनगर जिले से लव जिहाद का बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाए। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। बाप के आंखों से गिरते आंसू, बेबस बैठी लव जिहाद की शिकार युवती, बेटी के लिए न्याय मांगते माँ बाप। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली से दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक युवती को दूसरे समुदाय के युवक ने पहले प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की। युवती जब नहीं मानी तो उसे चाकुओं की नोक पर बंदी बनाकर उसका बलात्कार किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी घिनौनी करतूतों का वीडियो भी बनाया, जिसके बाद उसे वायरल कर बदनाम करने की बात कहते हुए कई महीनों तक शारीरिक शोषण किया। जब लड़की दूरी बनाने लगी तो आरोपी फोन पर मैसेज करते हुए घर वालों और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा, लेकिन युवती नहीं मानी। परिजनों का आरोप है कि बीती 1 जुलाई को उसकी बेटी घर से मार्केट गई, लेकिन घर नहीं लौटी। पीड़ित परिवार ने कोतवाली हाटा में नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराते हुए पुलिस को ढूंढने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। वो बोला कि हिंदू है, उसके बाद हिंदू बनकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उसके बाद में पता चला मेरी बेटी को कि मुस्लिम है, तो उससे दूरी बनाने लगी और वह जबरदस्ती चाकू के नोक पर यह सब धमकाता रहा, डरवाता रहा कि मुस्लिम को, हम लोग मुस्लिम भाई बहुत पैसे वाले हैं और हम लोग का बहुत साम्राज्य है। उसके बाद मेरी बेटी को ये क्या किया कि वीडियो बनाया और नेट पर लोड करने की धमकी देता रहा। कहा कि नहीं आओगे तो अपने घर पर बता दोगे, अपने मम्मी पापा को, चाहे किसी को बता दोगी तो हम नेट पर लोड कर देंगे। उसका मेरे बेटी के साथ दुरुपयोग करता रहा। इन लोगों का एक गैंग रैकेट चलता है, जिससे मेरे बेटी को एक दिन 1 जुलाई को बुलाए और 6 महीना से यह बलात्कार करता रहा मेरे बेटी के साथ। और उसके बाद 1 जुलाई को बुलाए, एक तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरी बेटी को कही कि मेरे पापा खेत रोपवाने गए, ऐसी बात नहीं है, और हॉस्पिटल के पीछे तो 2 मंजिला मकान है। तो विश्वास हो गया कि हमारे पापा दौड़ी गई। उसके बाद गाड़ी खरीदी 4 व्हीलर में, घींच लिए, हम हमारी बेटी को सूंघा दिए, सूंघाने बेहोश हो गई। उसके बाद ये लोग नेपाल ले गए, होश आया मेरी बेटी को तो पता चला नेपाल में है। वहाँ ले जाके चारों लोग गैंग रेप किए। गैंग रेप करने के बाद किसी नेपाल को किसी महिला घाट बेच दिए। बेचने के बाद वहाँ धंधा कराने लगी मेरी बेटी से और कमरा बन कर दागने लगी, बहुत प्रताड़ना देने लगी। मेरी बेटी ने कहा मर जाऊंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। उसके बाद वहाँ एक लड़की और फंसी हुई है, वो कहेगी हम तो मर ही जाएंगे, तुम्हारी जान बचा देंगे। बाकी वह किसी तरह भगाई, वहाँ पर बॉर्डर पर गई, चिल्लाई, किसी दुकानदार से फ़ोन किए घर पर, तो हम पुलिस एसपी महाराज ने को फ़ोन किए सुरक्षा दिया जाए। और उसके बाद हाटा इंस्पेक्टर को कहे, यहाँ पुलिस गई। उसके बाद ये लोगों का रैकेट चलता है और मेरी बेटी का न्याय मिले, नहीं तो हम जान देकर हाथ हत्या पूरा परिवार कर लेंगे। न्याय नहीं मिला तो उनको फांसी की सजा हो, क्योंकि मेरी बेटी के साथ अन्याय किया और थाने के लोग सब पर उनको पैसे वाला आदमी है प्रभावित कर लिया है। और थाने के लोग उसी की बात सुनते, मेरा बात कोई नहीं सुनता है। मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो लोग सब जर का जान देने के बाद हत्या कर लेंगे। पीड़ित किसी तरह घर लौटकर आई तो माँ बाप से अपनी बेहद दर्दनाक आप बीती सुनाई, जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी अमन खान ने उसे अगवा कर लिया और नेपाल लेकर चला गया, जहां पहले तो उसने इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। युवती जब नहीं मानी तो होटल के कमरे में आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ 4 दिन तक सामूहिक बलात्कार किया। इतना ही नहीं, युवती को एक महिला के हाथों बेचकर आरोपी वापस लौट आए। महिला जब उसे देह व्यापार में धकेलने लगी तभी उसका सहारा पहले से फंसी एक युवती बनी, जिसकी मदद से किसी तरह पीड़िता भागकर भारत की सीमा में आई और अपने घर वालों को फोन किया। मैं कंप्यूटर कोचिंग जाती थी तो उस रास्ते में उसका घर पड़ता था। फिर वो अपने घर से बाहर खड़ा रहता था। एक दिन मैं कंप्यूटर कोचिंग जा रही थी तो वो रास्ते में मुझे रोक के बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना है। तो मैंने बोला मैं नहीं बात करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद से मैं वो रास्ता चेंज कर दी। फिर उसके बाद दूसरे रास्ते से आके बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तीसरे दिन मैं कोचिंग जाना बंद कर दी। चौथे दिन फिर वो आके मुझे गाड़ी में बैठवाता है, गाड़ी में खींच के बैठा के ले लेते हैं सब, 2 लोग रहते हैं सब।
अमन खान और आशुतोष वर्मा। फिर अमन खान को मुझे गाड़ी में बैठा के ले जाके गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के पास ले जाके अमन खान मेरे साथ गलत करता है। वहाँ पे गलत करने के बाद वो वीडियो बना लेते हैं सब, मेरा कहते हैं सब वीडियो वायरल कर दूंगा। और यहाँ तक कि ये तक बोल रहे थे सब कि मेरा धर्म अपना लो, अगर मेरा धर्म नहीं अपनाती हो तो 36 टुकड़े काट दूंगा। फिर मैं डर सहम गई। इसके बाद मैं किसी से कुछ नहीं बता रही थी डर के मारे। फिर ये सब होने के बाद मुझसे आए दिन बोलता रहा मेरा धर्म अपना लो, नहीं तो 36 टुकड़े काट दूंगा। और यहाँ तक कि गौमांस, गाड़ी में एक बार और बैठा के मुझे गौमांस खिला रहे थे सब, उसकी पूरी फैमिली मुझे गौमांस खिला रही थी। नहीं, मैं धर्म नहीं अपनाना चाह रही थी, फिर भी वो लोग मेरे साथ मारपीट धर्म अपनाने के लिए इतना जबरदस्ती। उसके बाद इस 1 जुलाई को उसके बाद उन लोगों ने मुझे किडनैप करा लिया, किडनैप करके नेपाल ले जाके बेच दिया। वो भी इन्हीं के आदमी थे, जिसको मैंने देखा था वो इन्हीं का आदमी था, जो मुझे वहां तक बहला फुसला के ले गया। कहा कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है, और बहला फुसला के वहां तक ले जाने के बाद गाड़ी में 4 लोगों ने मुझे खींच लिया। खींच के लेके जाने के बाद वहां पे मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं होश आया तो जब गाड़ी में उन लोगों ने खींच लिया तब मुझे कुछ सुंघा दिए, सब होश बिल्कुल नहीं रहा। उसके बाद मुझे होश आया। वहां पे होश आने के बाद उन चारों ने गलत काम किया। फिर अमन ये बोला कि अमन ने तुमसे मजे लिए, हम भी मजे ही ले रहे हैं। अमन भी ऐसे ही बोलता था, ऐसे किए हैं वैसे किए, अमन खान ने तुम्हारे साथ ऐसे किया। अमन सब जितना जब तक मेरे साथ गलत काम किया अमन खान का नाम लेते रह गए सब। और अमन ने तुमको बोला था कि जान से मारने के लिए भी, लेकिन उसके पापा और वो दोनों बोले हैं सब कि अच्छा पैसा मिलेगा, बेच दिया जाएगा तो उसको। उसके बाद उन लोगों ने मुझे किसी आंटी के हवाले बेच दिया। वहां पे उन आंटी ने मेरे साथ और मुझे बोला कि तुम धंधा करो, तुमको अब महमूद खान ने बेच दिया है। उन लोगों ने मुझे धर्म ना अपनाने पे बेच दिया, मुझे नेपाल में ले जाके। मुझे तरीके से पूरा टूट चुकी हूँ। महमूद खान कौन है? अमन खान के पिता महमूद खान। पूरी फैमिली मिली हुई है, उसकी मम्मी तक पूरी फैमिली मुझे धर्म अपनाने पे फोर्स करती आ गई है। ना अपनाने पे उन लोगों ने मुझे नेपाल में ले जाके बेच दिया। फिर वहां पे बेचने के बाद वहां पे मेरे से टॉर्चर किया जा रहा था कि तुमको धंधे पे बैठने के लिए मुझे जबरदस्ती मुझे तैयार किया जा रहा था। उसके बाद मैं जब नहीं तैयार हो रही थी तो मुझे दरवाजे में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद मैं खाना पीना छोड़ दी। उसके बाद वहां पे हमेशा एक लड़की आती थी, उस लड़की ने मुझे बोला कि देखो तुमको धर्म ना अपनाने पे बेच दिया गया है। तो उसके बाद वो लड़की मुझसे कहती है उस दिन कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद वो लड़की आके मुझे वहां से कैसे भी निकालती है, नेपाल के अंदर ही छोड़ देती है। फिर उस बॉर्डर से मैं भागते भागते आती हूँ, फिर अपने घर फोन करती हूँ और कोतवाली फोन करती हूँ, सब जगह फोन करती हूँ मुझे बचा लीजिए लोग, अमन खान ने मुझे बेच दिया। और महमूद खान ने, उसकी पूरी फैमिली मिली हुई है इसमें मुझे बेचने में और धर्म अपनाने में। मुझे नहीं सब में मुझे बचा लीजिए लोग प्लीज उससे। फिलहाल इतने गंभीर मसले पर हाटा कोतवाली पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि परिजनों की तहरीर पर आखिर पुलिस गंभीर क्यों नहीं हुई। भेजे गए धमकी भरे मैसेज पर पुलिस ने गंभीरता क्यों नहीं दिखाई, ना ही नाबालिग को खोजने की जहमत उठाई, बल्कि अपहरण का केस दर्ज कर आरोपी अमन खान पर 363, 506 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोरम पूर्ति करते हुए 151 में चालान करके मामले को रफा दफा कर दिया। पीड़िता पर दबाव बनवाकर सुलह समझौता करा दिया। इस मामले में हाटा नगर के रहने वाले मोहन वर्मा, जो मौजूदा हाटा विधानसभा के विधायक, ने खुद इस मामले को पीड़िता की मदद करने और उसे न्याय दिलाने की बात कही है। इतना ही नहीं, विधायक ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने की भी बात कही है। इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन भी दिया। मैं देखिए जो भी मामला आया है आज सुबह मुझे संज्ञान में आया है, और ऐसी अगर कोई मामला है तो देखिए हमारी जो सरकार है उसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी किया जाएगा। जितने लोग इस मामले में संदिग्ध पाए जाएंगे सबके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे घन जघन्य अपराधों
के पीछे हाथ गोड़ धो के पड़ जाएंगे और हो सकेगा तो उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाने का भी काम। अब पूरे मामले पर विधायक की एंट्री के बाद अपर पुलिस अधीक्षक रितेश सिंह ने कहा कि युवती को 4 जुलाई को बरामद किया गया। साथ ही मुख्य आरोपी अमन को पीड़िता के न्यायालय में बयान के बाद जेल भेज दिया गया। सभी तथ्यों और बिंदुओं की गहनता के साथ जांच कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली हाटा पर मुकदमा वादनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 407/23 सुसंगत धाराओं में दिनांक 1 जुलाई को पंजीकृत हुआ। अभियोग में पीड़िता को दिनांक 4 जुलाई को बरामद किया गया। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पीड़िता के 164 CRPC के बयान कराए गए तथा मुख्य अभियुक्त अमन को दिनांक 8 जुलाई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे जेल भेजा जा चुका है। प्रकरण में सभी तथ्यों, सभी पहलुओं, सभी पक्षों पर गहनता से विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिसिया रवैये से असंतुष्ट हुए पीड़ित परिजनों को इस मामले में स्थानीय पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं है। पीड़ित परिजन की माने तो उनके पास मैसेंजर पर भेजे गए कुछ चैट के स्क्रीनशॉट जिसमें परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई है। अनहोनी की आशंका में पीड़ित अब यूपी के CM योगी से न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। जहां पर पीड़ित का घर है वहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी अधिक होने के चलते सुरक्षा की गुहार भी लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि लव जिहाद के इस मामले में दोषी आरोपियों के खिलाफ और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेती है। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अवध एक्सप्रेस भारत से। नमस्कार।